अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग 5 मरले का बेसमेंट बना रहे हैं या आप लोग 10 मरले का बेसमेंट बना रहे हैं, कनाल का बेसमेंट बना रहे हैं या 3 मरले का आप लोग बेसमेंट बना रहे हैं। बेसमेंट में बेसिकली बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो स्टेप्स एक दूसरे के बिल्कुल कंसेक्टिव होते हैं। सो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आप लोग जब बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान आप लोगों से कोई स्टेप रह ना जाए। सो ये वीडियो स्पेशली मैं उस लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे बार बार पूछते थे कि आप वीडियो बनाएं जिसमें आप मुकम्मल बेसमेंट का जो तरीकाकार है वो उसमें वाज़ेह हो जाए कि बंदा अगर अपने घर में बेसमेंट बनाना चाहे तो वो कौन कौन से मराहिल से गुजरता है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस मराहिल के बारे में बताऊंगा, वो स्टेप्स में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के बेसमेंट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बुनियादी तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर बेसमेंट बनाते हैं जो प्लाट ज़्यादातर डिप्रेशन में होता है, यानी प्लाट की आम ग्राउंड लेवल से, यानी प्लाट का जो लेवल होता है, जो ग्राउंड सरफेस उसका होता है, वो आम रोड लेवल से वो 5-6 फुट गहरा होता है। तो फिर मैं भी सजेस्ट करता हूँ और हर कोई ये सजेस्ट करेगा कि आप बेसमेंट की तरफ जाए, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन पे जितना आप लोगों का खर्चा आता है तो उस खर्चे के साथ आप लोग 50% या 60-70% आप लोग मज़ीद ऐड करके अपने कवर्ड एरिया को मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं। सो बेसमेंट के फ़ायदे भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग बेसमेंट इस मराहिल, इस स्टेप्स पे बनाएंगे जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों के बेसमेंट में सबसे बुनियादी जो चीज़ होगी, यानी आप लोगों के बेसमेंट में सीपेज बिल्कुल नहीं होगी, यानी सीपेज से आप लोग जिंदगी भर छुटकारा पा सकेंगे। दूसरी बात, आप लोगों के बेसमेंट में बदबू नहीं होगी और आप लोगों की बेसमेंट की जो वेंटिलेशन होगी वो बिल्कुल एज पर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड वो होगी। सो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें तो आप लोगों को हर एक स्टेप के बारे में मैं डिटेल से समझाता हूँ। सो सबसे पहले आप लोगों का जो स्टेप आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने लेवलिंग करनी होगी, यानी आप लोगों ने एक्चुअल पोजीशन लेवल की एक्चुअल डिप्रेशन मालूम करनी होगी। यानी आप लोगों ने चेक करना है कि रोड का लेवल और आपके प्लॉट का जो बेसमेंट का जो लेवल है उसमें कितना डिफरेंस है। सो उस डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए आप लोग टोटल स्टेशन लेवल वगैरह ये चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए आप लोग एक टीम हायर करेंगे और वो आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर करके दे देगा। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने बेसमेंट 10 फुट रखनी है, 11 फुट रखनी है, 12 फुट या 14 फुट हमने बेसमेंट रखनी है। तो मैं हर एक बंदे को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बेसमेंट को ज़्यादा उसकी जो डिप्थ, उसकी जो हाइट होती है वो कम ना रखें, क्योंकि उसमें फिर सफोकेशन होती है, उसमें फिर वेंटिलेशन का आप लोगों के लिए इशू आएगा। सो कम से कम आप लोग 12 फुट और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 14 फुट तक आप लोग बेसमेंट रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है उसमें आप लोग एक्सक्यूवेशन स्टार्ट करते हैं। सो एक्सक्यूवेशन आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के साइडों पे अगर कोई मकान वगैरह हो तो उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से शोरिंग दे दे, यानी उन मकान को, उस मकान को कोई नुकसान ना पहुंचे आपकी एक्सक्यूवेशन की वजह से। सो स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने लेआउट करनी है और आप लोगों ने उसकी दोबारा आप लोगों ने लेआउट करनी है। जहां जहां पर आप लोगों की दीवारें आ रही है, जहां जहां पर आप लोगों के कॉलम्स आ रहे हैं, सो वहां पर आप लोगों ने लेआउट करके उसकी प्रॉपर तरीके से फाइनल लेवलिंग आप लोग करेंगे। स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने कंपेक्शन की तरफ जाना है। सो कंपेक्शन आप लोग किस तरह करेंगे कि आप लोग अगर मुमकिन हुआ तो आप लोग डायनापिक रूलर लेके आए और वो रूलर आप लोग वहां पर चलाए, ताकि आप लोगों की जो सब ग्रेड है, आप लोगों का जो जमीन है, जो सरफेस है, जो सब ग्रेड के नाम से जाना जाता है, सो आप लोगों का सब ग्रेड प्रॉपर तरीके से बैठ जाए और कंपैक्ट हो जाए। आप लोगों को मैं डायनापिक यानी रूलर रिकमेंड करूंगा। अगर रूलर दस्तयाब ना हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर
कंपैक्टर लेके आए और आप लोग लेटरली भी और लॉन्गिट्यूडनली भी आप लोग 3-3 पासेस दे रहे और आप लोग अपने सरफेस की प्रॉपर वो कंपैक्शन आप लोग कर ले। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर जो लीन कंक्रीट करनी है, अपने लेआउट के मुताबिक आप लोगों ने लीन कंक्रीट करनी है। तो लीन कंक्रीट में कोशिश करें कि आप लोग ज्यादा से कम रेशो 1:4:8 रखें, यानी 1 सीमेंट 4 सैंड और 8 आप लोग क्रश रखे, यानी जो कोर सिग्रीगेट होगा वो आप रख ले। और इसके अलावा अगर आप लोग ज्यादा करना चाहते तो फिर आप लोग 1:5:10 आप लोग रख सकते हैं लीन कंक्रीट में। उससे सिर्फ आप लोगों को एक लेवल सरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने लीन की प्रॉपर तरीके से क्योरिंग करनी है। कम से कम आप लोग 3-4 दिन तक उसकी प्रॉपर तरीके से क्योरिंग करें ताकि उसमें श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह ना आए। और दूसरी ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ, वो जो 28 डेज में 99% जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो अपनी स्ट्रेंथ अचीव कर ले। नॉर्मली 124 यानी नॉर्मली 148 का जो PSI होता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 3000 PSI नॉर्मली होती है। इसके बाद आप लोगों ने आना है बिटुमिन के प्राइम कोट पे। क्योरिंग जब आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों ने अपने लीन की प्रॉपर तरीके से जो प्राइम कोट की जो बिटुमिन जो तारकोल की जो प्राइम कोट होती है, आप लोग ब्रश की मदद से अपने सरफेस को एक प्राइम कोट दे दे। उसके बाद आप लोगों ने बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट बाजार से खरीद के लाना है और आप लोगों ने बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट यहाँ पर लगाना है। यानी स्टेप नंबर 8 में आप लोगों ने बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट करना है और बिटुमिनियम मेम्ब्रेन शीट वो वाला आप लोगों ने लगाना है जिसकी मोटाई ज्यादा हो। कम से कम थिकनेस आप लोगों की बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट की 5 mm कम से कम होनी चाहिए। सो बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आके आप लोगों को बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल करके दे देगा। अभी लीन कंक्रीट के बाद आप लोगों ने प्राइम कोट किया, प्राइम कोट के बाद आप लोगों ने बिटुमिनियस मेम्ब्रेन शीट इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर से आप लोगों ने जो स्टील वायर मेश है, यानी आप लोगों ने जो स्टील का जाल है, यानी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 4 सूत्र का जो सरिया है आप लोगों ने पूरे राफ्ट में, यानी आप लोगों ने पूरे लीन के ऊपर आप लोगों ने 4 सूत्र वाला यानी 12 mm वाला स्टील रेनफोर्समेंट आप लोगों ने उसका जो जाल है वो बनाना है। और जाल को जो डायमेंशन होगा, यानी आप लोगों ने जो रिटेनिंग वॉल में करनी है या आप लोगों ने बेसमेंट में करनी है, तो नीचे राफ्ट पे आप लोगों ने 9 इंचेस आप लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो आप लोगों ने लगाने हैं 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर, और यानी जो मेन बार्स कहलाते हैं वो आप लोगों ने 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर आप लोगों ने लगवाने हैं। अभी स्टील का जाल आप लोगों ने लगाना है। उसके बाद उसके साथ साथ आप लोगों ने जो स्टील का जाल यानी वर्टिकल दीवार RCC की जो आप लोग रिटेनिंग वॉल लगाएंगे तो उसमें भी आप लोगों ने जाल को लगाना है। तो उसमें क्या करना है, आप लोगों ने जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट लगानी है वो आप लोगों ने एक दूसरे से 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर पे लगानी है। आप लोगों ने वहां पर भी 4 सूत्र वाला सरिया इस्तेमाल करना है, यानी 12 mm स्टील आप लोगों ने यूज करनी है। और जो उसमें आप लोग लेटरल टाइज लगाएंगे वो भी आप लोगों ने 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर वो भी आप लोगों ने लगाना है। अभी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों के लीन और आप लोगों का जो रिटेनिंग वॉल होगा उसमें आप लोग कोशिश करें कि आप लोग वाटर स्टॉपर यूज करें। जिस तरह आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वाटर स्टॉपर की मदद से क्या होता है कि वाटर स्टॉपर आप लोगों का जो पेनिट्रेशन होता है, पानी जो आप लोगों के बेसमेंट में अंदर पेनिट्रेट कर जाता है वो आप लोगों की वो पेनिट्रेशन रोक देता है। यानी आप लोगों का अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ नहीं आता और बाहर का जो पानी है वो अंदर की तरफ आप लोगों का नहीं आता। उसके बाद वाटर स्टॉपर के बाद आप लोगों ने कंक्रीटिंग प्रॉपर करनी है। बेस की कंक्रीट आप लोग करें। बेस कम से कम आप लोगों ने जो राफ्ट करनी है उसकी हाइट कम से कम जो थिकनेस होगी वो आप लोग 9 इंच से लेकर 10 इंच तक कम से कम आप लोग राफ्ट में करें। यानी नॉर्मली हम स्लैब में 5 इंच से लेकर 6 इंच तक हम स्लैब डालते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन पे हम जो राफ्ट करेंगे तो उसकी कम से कम जो मोटाई होगी वो 9 इंच से लेकर 10 इंच तक आप लोग उसकी मोटाई रख ले। इसके बाद आप लोगों ने उस राफ्ट की और जो RCC की दीवारें आप लोगों ने बनाई है उसकी आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से क्योरिंग करनी है। कम से कम अगर गर्मियों का सीजन है तो आप लोग दिन में हर 2 घंटे हर 1 घंटे बाद आप लोग प्रॉपर तरीके से क्योरिंग उसकी किया करें।
اور اگر سردی ہے تو دن میں آپ لوگ کم سے کم 2 بار یعنی اس کی پراپر طریقے سے آپ لوگ کیورنگ کیا کریں، دیواروں کی بھی اور آپ لوگوں نے رافٹ کی بھی کیورنگ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو دیواریں وہ RCC کی جو دیواریں بنانی ہے جسے ہم ریٹیننگ وال کہیں گے، سو آپ لوگوں نے جو دیواریں بنانی ہے اس کو آپ لوگوں نے فلائی بورڈ کی مدد سے یعنی آپ لوگوں نے لیمینیشن جو لیمینیٹڈ بورڈز ہوتی ہے اس کی پراپر طریقے سے پلائی جو جیسے ہم فلائی کہتے ہیں، فلائی بورڈ کی مدد سے آپ لوگوں نے وہ ریٹیننگ وال کرنی ہے، اور پلائی کے بعد جب اس ریٹیننگ وال کی جو سرفیس ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر بھی بیٹومینیس ممبرین شیٹ وہاں پر بھی انسٹال کرنی ہوگی، کیونکہ بیٹومینیس ممبرین شیٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے جو پانی آتا ہے، آپ کے بیسمنٹ کے اندر جو پانی آئے گا وہ اسے روکتا ہے، اور آپ لوگوں کا اندرونی سرفیس نہ اس کا پلاسٹر خراب ہوگا، نہ اس کا چونا خراب ہوگا، یا اس کا ڈسٹمپر کریں گے تو وہ خراب نہیں ہوگا، اور آپ کے بلڈنگ میں سیپیج کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، یعنی سیپیج آپ لوگوں کی بلڈنگ میں پھر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو لاسٹ سٹیپ آتا ہے، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو ریٹیننگ وال آپ لوگوں نے بنائی ہوتی ہے اس ریٹیننگ والز کے اوپر آپ لوگوں نے پراپر طریقے سے اس کا سلیب بنانا ہے، اور سلیب کی جو تھکنس ہوگی وہ نارملی ہم 5 انچ سے لے کر 6 انچز تک کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ بیسمنٹ کے اوپر جب آپ لوگ سلیب بنائیں گے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ لوگ گراؤنڈ فلور بنائیں گے اور فرسٹ فلور بنائیں گے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 6 انچ سے آپ لوگوں کا جو سلیب ہوگا اس کی تھکنس کم نہیں ہونی چاہیے، اور سلیب میں جو ری انفورسمنٹ ہوگی، جو آپ لوگوں کے ڈسٹریبیوشن بارز ہے وہ آپ لوگوں کے 7 انچ سینٹر ٹو سینٹر پہ ہونے چاہیے، اور جو آپ لوگوں کے جو مین بارز یعنی جو شارٹ بارز ہمیں کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کے 6 انچ سینٹر ٹو سینٹر پہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے کمروں کا سپیسنگ زیادہ ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے کمرے میں جو کنسیلڈ بیم ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ پرووائڈ کریں۔ سو آج کے لیے یہ ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ رہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بھی خیال رکھیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔